हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ आरसी सर्किट। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हो, कैपेसिटर का जो टॉपिक है उसमें लगातार हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। और आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूँ, टॉपिक नेम इज़ आरसी सर्किट। बेसिकली इस सर्किट को ध्यान से देखो। वी हैव ए रजिस्टर एंड ए कैपेसिटर। Resistor of resistance R, capacitor of capacitance C, and we connect these two in the series combination with a battery of potential difference V volt। अब क्या हुआ, देखो मैंने आपके सामने 3 डायग्राम बना रखे हैं। अगर मैं बोलूँ ये टाइम जीरो की सिचुएशन है मेरी, जीरो टाइम पे मैंने ये मान लिया जो मेरा कैपेसिटर है वो अनचार्ज है। क्लियर? द एट टाइम t इक्वल टू जीरो कैपेसिटर इज अनचार्ज्ड। अनचार्ज मीन्स कैपेसिटर के अक्रॉस कोई भी चार्ज नहीं है। इट मीन्स कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। जैसे ही मैंने स्विच को क्लोज किया, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, टाइम जीरो की बात कर रहा हूँ मैं, उस केस में इसके अक्रॉस कोई भी चार्ज नहीं होगा। और कोई भी चार्ज नहीं होगा तो इसका मतलब कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। इट मीन्स इस सिचुएशन में कैपेसिटर जो है वो कनेक्टिंग वायर की तरह बिहेव करता है। एक छोटी सी बात बताऊं मैं आपको। एट टाइम t इक्वल टू जीरो, या इनिशियल कंडीशन को मैं बोल सकता हूं, जब कैपेसिटर के अक्रॉस कोई भी चार्ज नहीं होता ना, तो मैं ये बोल सकता हूं दोस्तों, अगर मैं शुरुआत की बात करूं, आपको ये कह रहा है अगर जो कैपेसिटर के अबाउट जो चार्ज होता है ना, वो सडनली चेंज नहीं करता एकदम से। द चार्ज ऑन द कैपेसिटर डज नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली और सडनली। कब? जब उसके रास्ते में रजिस्टर होता है तब। आप ये मत सोचना कि अगर मैं अकेले कैपेसिटर की बात कर रहा हूँ, मैंने बैटरी से जोड़ दिया, रजिस्टर वहाँ पे होगा। वो हमें दिखाया नहीं गया, एक अलग बात है, बट रजिस्टर अपनी प्रेजेंस को हमेशा रखता है। मैंने क्या बोला? द चार्ज ऑफ ए कैपेसिटर डज नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली और सडनली। कब? इफ़ द रजिस्टर इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ कैपेसिटर। सेकंड, टाइम जीरो पे अगर कैपेसिटर मेरा अनचार्ज है तो उसके अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। इट मीन्स मैं उस कैपेसिटर को एक कनेक्टिंग वायर से रिप्लेस कर सकता हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों, इस सर्किट को मैं ऐसे कनेक्ट कर सकता हूँ। और मैंने कैपेसिटर को किससे रिप्लेस कर दिया? मैंने कैपेसिटर को रिप्लेस कर दिया एक कनेक्टिंग वायर के साथ। अब यहाँ पे कैपेसिटर का होना ना होना कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज सारा का सारा करंट है वो रजिस्टर के अक्रॉस जाएगा। I इक्वल टू V/R। क्लियर है? चलो, अब जैसे ही मैंने स्विच को क्लोज कर दिया, अब धीरे धीरे क्या होगी, बैटरी है ना, जो बैटरी इसकी इस वाली प्लेट से चार्ज को ब्रेक करेगी और ऐसे घुमा के यहाँ रखेगी। मेरे कहने का मतलब ये है, धीरे धीरे कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब चार्ज होना स्टार्ट होगा तो प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी आना स्टार्ट हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि चार्ज कैपेसिटर में बढ़ना शुरू होगा। देन द कोरस्पॉन्डिंगली करंट इन द रजिस्टर या करंट अक्रॉस द रजिस्टर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। मेरे कहने का मतलब है, अब मैं पहुंच चुका हूं किसी भी जनरल टाइम टी पे। जनरल टाइम टी पे मान लो इसके पास चार्ज आ गया -Q, इस पे आ गया +Q। और अब बताओ, अब इस केस में जो I होगा वो किसके बराबर? यहाँ तो I किसके इक्वल था? V/R। अब दोस्तों, अब ये क्या है? ये तो सर यहाँ पे तो V है, यहाँ पे कितना है? अब तो इसके अक्रॉस चार्ज आ चुका है ना, तो प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ना, तो यहाँ पे कितना लिखूँ? यहाँ पे लिखूँगा Q/C। अब करंट कितना आएगा? अब करंट आएगा V - Q/C डिवाइड बाई R, और V कैन से CV - Q डिवाइड बाई RC। ये है इंटरमीडिएट सिचुएशन के टाइम पे। इस टाइम में क्या होगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड कोरस्पॉन्डिंगली जो I है वो घटना शुरू हो जाएगा।
ये सिचुएशन चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी एंड फाइनली एट इनफाइनाइट टाइम, अनंत टाइम की अगर बात की जाए, जब मेरा टाइम बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट हो जाएगा तब कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज है वो मैक्सिमम हो जाएगा। हैंस वी कैन से आई बिकम ज़ीरो, आई मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल। उस केस में मेरा जो कैपेसिटर है ना वो एक ओपन स्विच की तरह बिहेव करेगा। एट इनफाइनाइट टाइम क्या होगा, तो रजिस्टर के अक्रॉस कोई भी करंट नहीं आएगा, तो मैं इसको एक क्या ओपन स्विच की तरह बिहेव करूँगा, कैपेसिटर को नहीं, इसको ओपन स्विच की तरह बिहेव करूँगा। इसका मेरा कहने का मतलब ये है, मतलब कैपेसिटर बिहेव एज ओपन स्विच। ऐसे अगर सर्किट में कोई करंट ही नहीं आया तो ये ऐसे आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा, ये आर, ये वी, ये आर, यहाँ पे कोई भी करंट फॉलो नहीं करेगा। आई बिकम इक्वल टू ज़ीरो बिकॉज क्योंकि जो चार्ज है वो मैक्सिमम बन चुका है, ठीक है ना। ये अगर मैं टी इक्वल टू इन्फिनिटी की बात करूँ तो यहाँ पे चार्ज कितना आएगा, माइनस सी वी, यहाँ पर कितना आएगा, प्लस सी वी। आप यहाँ से भी देख सकते हो प्यारे बच्चों, अगर चार्ज की वैल्यू बढ़ते 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 किसके बराबर हो जाएगी, इस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगी, तो मैं क्यू की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, आई इक्वल टू, आप खुद देखना क्या था, सी वी माइनस क्यू की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, सी वी, तो सी वी माइनस सी वी क्या हो सकता है, आई इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। ये किस टाइम की कंडीशन है, इनफाइनाइट टाइम की। तो मैं समझ में आया ना, टाइम जीरो पे कैपेसिटर बिहेव करता है कनेक्टिंग वायर की तरह, और टाइम इन्फिनिटी पे बिहेव करता है ओपन स्विच की तरह। और एट एनी टाइम टी इसमें क्या हो रहा है, चार्ज इंक्रीज कर रहा है, करंट घट रहा है। ये मैं कंसेप्ट लेके आऊँगा चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के लिए, ठीक है। तो पहले इन दोनों के लिए कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन सी, जीरो टाइम के लिए और स्टडी स्टेट के लिए। इस कंडीशन में बोलेंगे स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट वो कंडीशन होती है दोस्तों जहाँ पे कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका है, जहाँ पे कैपेसिटर क्या हो चुका है, फुली चार्ज्ड, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं इनिशियल कंडीशन, ठीक है ना। तो इन दो को तो बोलेंगे बिफोर स्टडी स्टेट, इसको बोलेंगे स्टडी स्टेट। बिफोर स्टडी स्टेट में कैपेसिटर के साथ रजिस्टर का रोल है, लेकिन आफ्टर स्टडी स्टेट में रजिस्टर का कोई रोल नहीं है। उसमें हम ये लेके चलते हैं आइडियली कि जितना बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है उतने ही वोल्टेज से या पोटेंशियल डिफरेंस से कैपेसिटर है वो चार्ज हो रहा है। ओके, यहाँ तक अपनी स्क्रीन को पॉज करो। मैं पहली और तीसरी कंडीशन पे न्यूमेरिकल लेके आ रहा हूँ, एक या दो, थोड़ा सा कंसेप्ट आपको और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ओके, तब तक अपनी स्क्रीन को पॉज करो, अच्छे से नोट करो। ओके, हाँ जी दोस्तों, अब ये क्वेश्चन देखो, इसने क्या बोला, इसने बोला फाइंड द करंट इन द सर्किट एंड फाइंड द चार्ज ऑन कैपेसिटर, यानी कि टाइम इक्वल टू ज़ीरो और टाइम इक्वल टू इन्फिनिटी की बात कर रहा है। बिकॉज एट टाइम टी इक्वल टू ज़ीरो कैपेसिटर बिहेव एज ए कनेक्टिंग वायर एंड टाइम टी इक्वल टू इन्फिनिटी इट इज़ बिहेव एज एन ओपन सर्किट। ओके, वेरी गुड। जैसे ही मैंने स्विच क्लोज किया, टाइम जब मेरा ज़ीरो था, टाइम अगर मेरा ज़ीरो था, कैपेसिटर बिहेव एज ए प्लेन वायर। इसका मतलब इसके अबाउट कोई भी चार्ज नहीं आएगा। अब चार्ज नहीं आएगा, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा, तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। अब बताओ, इसको मैंने हटा दिया, 10 वोल्ट की बैटरी है, 2 ओम का रजिस्टर है, आई किसके इक्वल आ गया, V बाय आर, यानी कि 10/2 यानी कि 5 एम्पियर आ जाएगा। फाइनली एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी, बिल्कुल सिंपल करके बता रहा हूँ मैं। जब टाइम मेरा बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी हो जाएगा, इट इज़ बिहेव एज ए ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब इसके अक्रॉस कोई भी करंट नहीं आएगा, करंट अब की बार जीरो हो जाएगा, लेकिन जो चार्ज है कैपेसिटर के अक्रॉस वो मैक्सिमम हो जाएगा। और क्यू मैक्सिमम की वैल्यू किसके इक्वल होती है, सी कितना है, 3 फैराड इंटू वी कितना, जितना बैटरी के अक्रॉस होता है, 10 वोल्ट 0, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 10 वोल्ट। तो इसका मतलब किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू मैक्स आ गया यहाँ पे 30 कूलाम के। क्या मेरी बात क्लियर है, आया ना समझ में। थोड़ा और बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। तो यही पूछा था इसने, चार्ज करंट रिया आ गया, यानी कि टी इक्वल टू 0 पे करंट आएगा और टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे चार्ज आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है, पक्का। इधर देखो, अब की बार थोड़ा सा और सर्किट को कॉम्प्लेक्स कर दिया। आर ये कोई भी कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस कितनी मान लो बताओ, सी ले लेता हूँ, सी को लेके बता देता हूँ क्योंकि जनरल कंसेप्ट है। ओके,
अब बताओ एट टी इक्वल टू 0 कैपेसिटर बिहेव एज ए कनेक्टिंग वायर, ठीक है। और इसके लिए क्या हो जाएगा, वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ओके वेरी गुड। जब मेरा टाइम 0 था, जब मेरा, अब देखो यहाँ पे करंट भी कितने बनेंगे, ये करंट कितना है, आई है, इसमें कितना करंट आ जाएगा, I1, इसमें कितना आ जाएगा, I2। चलो बड़ी अच्छी बात है। जब मेरा टाइम 0 था, इसके अक्रॉस कुछ भी चार्ज नहीं था, इट मीन्स इसको मैं बताओ ना, यहीं पे इसको मैंने हटा के क्या बना लिया, एक वायर बना ली। अभी है कैपेसिटर यहाँ पे, मैं पहले केस की बात कर रहा हूँ। तो उस केस में आर आर क्या होंगे, पैरेलल में आर आर क्या होते हैं, R/2 की 2R। पैरेलल में रजिस्टर क्या होते हैं, रेसिप्रोकल सम होता है। तो 1 यानी कि R/2 यह आ गया, R/2 प्लस R 3R/2, यानी कि पहले मैंने निकाल लिया R इक्विवेलेंट, कितना आ गया, 3R/2 आ गया। बिल्कुल अच्छी बात है। अब बताओ तो करंट कितना आया, करंट किसके इक्वल होता है, I इक्वल टू होता है V/R। तो मैं एक बार लिख लेता हूँ, I कितना है, टोटल करंट I आ जाएगा V/R इक्विवेलेंट। तो V कितना है, V, R कितना है 3R, यानी कि ये 2 आ जाएगा। वेरी गुड। तो करंट चला भाई मेरा, I कितना चला, 2V/3R चला। अब देखो, अब दोनों के दोनों रजिस्टर आइडेंटिकल हैं, तो जो टोटल करंट हो क्या कर जाएगा, वो हाफ हाफ हो जाएगा। अरे बोलो दोस्तों, वैसे मैं तरीका बता देता हूँ आपको। I1 किसके इक्वल होता है, इसका रेशियो कितना है, दोनों का रेशियो सेम ही है, तो R/2R इंटू टोटल करंट कितना है, 2V/3R। अरे बोलो दोस्तों, R ने R को मार दिया, 2 ने 2 को, तो I1 किसके इक्वल आ गया, V/3R। और वैसे ही मैं आपको बताने वाला था, टोटल करंट जितना भी था ना, उसकी क्योंकि इक्वल इक्वल डिवाइड करेगा वो, तो क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं, तो इक्वल का मतलब इस 2 को काट दो, कितना आ जाएगा, V/3R, V/3R। और चार्ज कितना है कैपेसिटर के अक्रॉस, 0 है सर। आया ना समझ में, बहुत ही बढ़िया। अब कहा टाइम कितना आ गया, इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी आएगी तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ से कट कर दूंगा दोस्तों, कट कर दूंगा तो इसके अबाउट जो I2 है वो तो मेरा 0 हो गया भाई, क्योंकि कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो सबसे पहले तो इसको लिखो आप, I2 बिकम 0। अगर ये 0 बन गया तो ये दोनों किस में आ गए, ये दोनों सीरीज में आ गए, सीरीज में आ गए तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया, अब की बार मेरा R इक्विवेलेंट आ गया 2R के इक्वल। अब मेरा I कितना आएगा, अब मेरा I आएगा V/2R, V/2R। ये टाइम 0 के लिए था, ये टाइम इन्फिनिटी के लिए है, बिल्कुल सही बात है। तो I मेरा आ गया V/2R। तो I1 भी कितना आएगा, इसमें तो करंट गया ही नहीं, सारा का सारा इसी में चला जाएगा, तो V/2R आ जाएगा, इसमें 0 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अब बताओ, अब करंट कितना चला, सर करंट चला V/2R, बिल्कुल सही बात है। अब इसने इसका ड्रॉप कर दिया, तो यहाँ पे ड्रॉप कितना होगा बताओ, क्योंकि जो ड्रॉप ये आएगा ना यहाँ पे, इसको x मान लेता हूँ, वही ड्रॉप यहाँ आएगा, और मुझे कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज निकालना है, तो मुझे इसको अगर 0 मान लूँगा तो जितना ड्रॉप इसका होगा ना यहाँ पे, उतना ही यहाँ पे आएगा, और फिर मेरा मैक्सिमम चार्ज किसके इक्वल आ जाएगा, जो मेरा चार्ज आएगा यहाँ से यहाँ का मैं क्या निकाल लूँगा, V, ये 0, x माना है ना मैंने, x, तो ये C है, तो क्यू मैक्सिमम किसके इक्वल आ जाएगा, वो बनेगा C × x। बस मुझे x को बताना पड़ेगा, यहाँ पे x को मुझे निकालना पड़ेगा। तो x कैसे निकालूं दोस्तों, करंट कितना आ रहा है V/2R, तो इसका ड्रॉप कितना किया इसने कितना ड्रॉप किया, जल्दी बताओ यहाँ पे। ये तो दोनों के दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, तो इसका हाफ कर लेगा, हाफ का मतलब कितना आ जाएगा, V/R आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, V/R। तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, V/R आएगा, तो मेरा चार्ज कितना आ गया दोस्तों, V/R, यानी कि C × V/R, CV/R आ जाएगा दोस्तों। तो चार्ज मेरा आ गया CV/R। लगता तुम्हें बात समझ में आ गई ना। तो ये है दोस्तों, ठीक है ना, ये टाइम 0 और टाइम इन्फिनिटी पे कैपेसिटर कैसे कैसे रिएक्ट करता है, क्या आपको समझ में आया, बिल्कुल सही। अपनी स्क्रीन को पॉज करो, अच्छे से लिखो। अब मैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की पूरी कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, प्लीज़ नोट डाउन, अच्छे से अपनी स्क्रीन को पॉज करके लिखो बस। दोस्तों एक छोटा सा पॉइंट रह गया था, यहाँ पे ये V/2 आएगा दोस्तों, ये V/R नहीं आएगा, V/2 आएगा दोस्तों ये, क्योंकि देखो इसका जो ड्रॉप निकालने का फॉर्मूला होता है ना, वो
क्या होता है, मान लो इसके ड्रॉप मैंने V1 ले लिया, तो V1 को कैसे निकालते हैं, V1 होता है V1 का रेशो यानी कि R बाय सम ऑफ रेशो कितना आ जाएगा 2R इंटू टोटल वोल्टेज कितनी है V, तो R ने R कट गया तो V/2 आएगा दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे ये V/2 आएगा। इसको लिखूँगा मैं V/2। V/2 का मतलब चार्ज कितना आ गया मेरा, चार्ज आ जाएगा मेरा CV/2, ये आपको लिखना है दोस्तों। और थोड़ा जल्दबाजी में आपको V/R बताया गया यहाँ से, क्योंकि R से R तो वैसे भी कटने वाला ही है। ओके, अब अपनी स्क्रीन को पॉज करके लिखो अच्छे से इसको। हाँ जी दोस्तों, अब हम निकालेंगे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, मीन्स चार्ज एट एनी टाइम t। अब वो टाइम की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 और इन्फिनिटी के बीच में। ओके, तो वही है, मैंने बोला था जो इंटरमीडिएट जो मेरा डायग्राम होता है टाइम 0 टाइम इन्फिनिटी को छोड़ के, जो डायग्राम मेरा ये है एट एनी टाइम t। इस कंडीशन में जो करंट होगा वो किसके इक्वल होगा, I इक्वल टू, मैंने आपको बताया था किसके इक्वल, V माइनस Q/C डिवाइड बाई R। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, आप KVL लेके भी निकाल सकते हो। सर वो कैसे आएगा, तो मैंने आपको बोला था ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना है Q/C, इसके अक्रॉस कितना है IR, ये कितना है V। ऐसे भी निकाल सकते हो, मैंने आपको जो बता रखा है ऐसे भी आप निकाल लो। ऐसे ले लो लूप, आप यहाँ से शुरू करके ऐसे 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 ले लो आप लूप, तो भी आप आएगा। देखो यहाँ से अगर मैं लेकर चलूँगा, क्या लिखूँ, उधर गया मैं, हाई से लो, लो से हाई, हाई से लो तो घट रहे हैं बढ़ रहे हैं, सर घट रहे हैं IR। इधर हाई से लो घट रहे हैं माइनस Q/C, इधर लो टू हाई बढ़ रहे हैं प्लस V इक्वल टू 0। तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, मैं इन दोनों को उधर लेके चला गया, V इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, IR प्लस Q/C, IR इक्वल टू V माइनस Q/C, I इक्वल टू दिस वैल्यू। सेम ये बात है ना दोस्तों, तो इसका मतलब ये हुआ। अब थोड़ा इसको सोल्व करते हैं, I इक्वल टू VC माइनस Q/CR। अब मैं इसको क्या लिखूं, अब एक बात बताओ, अगर कैपेसिटर में चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो रेजिस्टर के अक्रॉस करंट डिक्रीज कर रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ dQ/dt। इसको बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, अगर कैपेसिटर में चार्ज बढ़ रहा है ना, तो जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है वो घट रहा है धीरे धीरे समय के साथ, क्योंकि I घट रहा है। ओके, तो इसको मैं क्या लिखूँगा, dQ, इसके नीचे आ जाएगा CV माइनस Q इक्वल टू, क्या लिखूँ दोस्तों, ये नीचे रहेगा तो dt डिवाइड बाई RC आ जाएगा, और कुछ नहीं करना। अब सिंपली क्या कर दूंगा मैं, सिंपली मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, और बताओ मेरी लिमिट क्या रहेगी। अगर मेरा टाइम 0 है, टाइम 0 पे मेरा चार्ज भी 0 है, और जब मेरा टाइम कितना हो जाएगा इन्फिनिटी, हालांकि मुझे तो इसको किसी टाइम t के लिए ही बताना है, तो मेरा चार्ज कितना लिख लूँगा, कोई भी Q चार्ज मान लेता हूँ। तो बताओ दोस्तों किसके इक्वल आ गया, इसको सोल्व करोगे तो ये बनेगा इंटीग्रेशन लॉगरिथम ऑफ CV माइनस Q, और इसका आ जाएगा 1 यानी कि माइनस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और लिमिट क्या लिखूँ दोस्तों, 0 से लेके Q इक्वल टू क्या लिखूँ, 1/RC को मैंने बाहर निकाल लिया, और dt का बन गया t, और लिमिट आ जाएगी 0 टू t, क्योंकि मुझे बताना है चार्ज एट एनी टाइम t, तो इसलिए मैं इसको 0 से t लेके चल रहा हूँ। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लॉगरिथम ऑफ माइनस लॉगरिथम ऑफ अपर लिमिट क्या लिखूँ, CV माइनस Q। ठीक है, और ये माइनस किसके इक्वल आ जाएगा, Q को 0 पुट करूँगा तो ये आ जाएगा लॉगरिथम ऑफ CV। ओके, इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, ये आ गया t/RC, t/RC। इस माइनस को इधर भेज दूंगा दोस्तों मैं, ये इधर चला गया, और ये क्या आ जाएगा m माइनस n, इसको बोलते हैं लॉगरिथम ऑफ m/n। तो CV माइनस Q डिवाइड बाई CV इक्वल टू माइनस t/RC। और अगर मैं यहाँ पे एंटी लॉगरिथम अप्लाई करता हूँ, तो एंटी लॉगरिथम से यहाँ पे ये कट जाएगा, CV माइनस Q/CV इक्वल टू e पावर माइनस t/RC। अब इसको अलग अलग कर दो, 1 माइनस Q/CV इक्वल टू e माइनस t/RC, ये उधर चला जाएगा, तो यानी कि Q/CV इक्वल टू 1 माइनस e माइनस t/RC। तो Q की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, CV इंटू 1 माइनस e t/RC। इसको बोलते हैं मैक्सिमम चार्ज। तो Q एट एनी टाइम t इक्वल टू Q नोट, मैक्सिमम चार्ज है दोस्तों ये
1 माइनस ई टी बाई आर सी। ध्यान से देखो, ये जो मेरी इक्वेशन आई है ना चार्ज की, जो मेरी चार्ज की इक्वेशन आई है ना यहाँ पे, Q एट एनी टाइम t इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, Q नोट इंटू 1 माइनस ई माइनस टी बाई आर सी के बराबर आ गया। अब एक बात बताओ, वो जो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है ना, वो जो चार्ज है वो कैसे वेरी कर रहा है, चार्ज वेरी एक्सपोनेंशियली। चार्ज कैसे वेरी कर रहा है, एक्सपोनेंशियली वेरी कर रहा है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जो चार्ज है ना, चार्ज अपनी 99% जो चार्ज है ना, कोई भी कैपेसिटर 99% चार्ज हो जाता है फाइनाइट टाइम के अंदर। फाइनाइट टाइम के अंदर वो 99% अपना चार्ज है वो गेन कर लेता है, चार्ज हो जाता है वो। लेकिन 99 से 99.99 तक चार्ज होने के लिए उसको इनफाइनाइट टाइम लगता है दोस्तों। इन रियलिटी अगर मैं आपको बताऊं ना, चार्ज कभी भी फुली चार्ज नहीं होता। 99.999999 चार्ज अचीव करने के लिए उसको अनंत टाइम लगता है दोस्तों। और देखो चमत्कार की बात, 99% वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाता है चार्ज, यानी कि फाइनाइट टाइम में वो चार्ज हो जाता है। ठीक है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग मैटर है दोस्तों। तो चार्ज कैसे, सर आपने तो बताया था कि जब टाइम मेरा जीरो होगा तो कैपेसिटर के अक्रॉस कोई भी चार्ज नहीं आता। तो देख लो यहाँ पे आप, जब मेरा टाइम जीरो था तो मेरा चार्ज कितना था, यहाँ पे टी को जीरो पुट करो, ई की पावर जीरो होती है 1, 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, जीरो। तो क्यू की वैल्यू मेरी जीरो आ जाएगी। बिल्कुल सही बात थी जो बताई थी, उसको फॉलो कर रहा है ये। और जब मेरा टाइम कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, तब मैंने क्या बताया था, चार्ज बिकम मैक्सिमम, कैपेसिटर विल बिकम फुली चार्ज्ड। ओके, तो जब मैंने टी को इन्फिनिटी रखा तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी होता है जीरो, 1 माइनस जीरो यानी कि 1 आ जाएगा। तो क्यू की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, क्यू नोट है जो किसके इक्वल होता है, मैक्सिमम के इक्वल होता है। देखो भाई, दोनों की दोनों बात जो मैंने बताई थी थ्योरेटिकली, अब मैंने डेरिवेशन से उन बातों को प्रूव कर दिया है। तो चार्ज कैसे वेरी करता है, एक्सपोनेंशियली वेरी करता है। चलो बहुत बढ़िया, अब इसका ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। अब एक बात बताओ आप, चलो ये बात तो क्लियर हो गई भाई, चार्ज कैसे वेरी करता है, एक्सपोनेंशियली। तो ग्राफ इज समथिंग लाइक दैट। अभी जो मैंने दो कंडीशन बताई है ना, इन्हीं को लेके अगर मैं ग्राफ आपको बना के बताऊं, इधर अगर मेरा टाइम है और इधर अगर मेरा चार्ज है क्यू टाइम के साथ, तो बताओ दोस्तों, जब मेरा टाइम जीरो था तो मेरा चार्ज भी जीरो था, और जब मेरा टाइम बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, इन्फिनिटी, तो चार्ज मेरा मैक्सिमम हो जाएगा। इट मीन्स ऐसे बनेगा दोस्तों, ऐसे। तो बताओ दोस्तों, ये कितना चार्ज आ गया, ये मैक्सिमम चार्ज आ गया किसके इक्वल, सी वी। और ये टाइम मान लो कितना ले लूँ, टी इक्वल टू इन्फिनिटी। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियली वेरिएशन। चार्ज है वो कैपेसिटर के अंदर, वो एक्सपोनेंशियली वेरी करता है। बिल्कुल सही बात है। चलो, क्या यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा इस पे ध्यान डालते हैं, ये आर सी टी कौन है दोस्तों। ये जो पूरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ना, मैं एक बार एक्सपोनेंशियल फंक्शन की ही बात कर लेता हूँ। ई की पावर माइनस टी बाई आर सी जो है पूरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, वो डायमेंशन लेस होता है। और जो इसकी आर्ग्यूमेंट होती है ना, ये भी डायमेंशन लेस होती है। पूरा फंक्शन भी डायमेंशन लेस होता है, और इसकी जो आर्ग्यूमेंट होती है ये भी क्या होती है, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी होती है। अब एक बात बताओ, अब टाइम तो सेकंड है, टाइम की यूनिट तो सेकंड होती है, बट अब मुझे इसको क्या बनाना है, ये जो ई की जो पावर है ना, उसको मुझे डायमेंशन लेस बनाना है, और टाइम की यूनिट सेकंड होती है। तो क्या करूँगा मैं, तो मेरा जो आर सी है ना, उसकी यूनिट भी क्या आनी चाहिए, टाइम, क्योंकि तभी तो वो टाइम से टाइम कट के क्या बन जाएगा, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस बन जाएगा। तो इसका मतलब जो ये मेरा आर सी है ना, इसकी यूनिट भी क्या आनी चाहिए, इसकी यूनिट भी क्या आनी चाहिए, सेकंड। तो इसका मतलब इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, टाइम कॉन्स्टेंट। तो इसको बोलेंगे दोस्तों टाइम कॉन्स्टेंट, और इसको रिप्लेस कर देते हैं, आर सी को बोलते हैं टाउ, टाउ इक्वल टू टाइम कॉन्स्टेंट। तो दोस्तों अब इसको मैं क्या लिखने वाला हूँ, यहाँ पे मेरी इक्वेशन बन जाएगी क्यू एट टाइम टी इक्वल टू क्यू नोट 1 माइनस ई की पावर टी बाई टाउ, ये होती है दोस्तों। और ये टाउ कौन है, ये टाउ है यहाँ पे टाइम कॉन्स्टेंट। चलो बहुत बढ़िया, यहाँ तक अपनी स्क्रीन को पॉज करो, लिखो, थोड़ा आगे बढ़ता हूँ दोस्तों मैं। ओके,
दोस्तों ये जो मेरी चार्ज की इक्वेशन आ गई ना टी टाइम पे, अब उसने पूछा कि जब मेरा टाइम की वैल्यू टी की वैल्यू 1 टाइम कांस्टेंट के बराबर होगी ना, एक्चुअली जो ये टाइम कांस्टेंट है ना, ये हमें क्या बताता है अभी आपको बताने वाला हूँ। इसको बोलते हैं रेट ऑफ चार्जिंग। जिस भी कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट ज़्यादा होगा ना तो वो बिल्कुल स्लो स्लो चार्ज होगा, और जिसका टाइम कांस्टेंट कम होगा ना क्विकली चार्ज होगा वो। तो जो टाइम कांस्टेंट बेसिकली गिव्स एन आइडिया ऑफ रेट ऑफ चार्जिंग। जिसका टाइम कांस्टेंट ज़्यादा वो थोड़ा स्लोली चार्ज होगा, जिसका टाइम कांस्टेंट कम होगा वो क्विकली चार्ज होगा। ओके, चलो आप बताओ, मुझे बताना है चार्ज बताओ एक टाइम कांस्टेंट में किसके इक्वल होगा। तो दोस्तों मैं टी की वैल्यू को क्या पुट कर दूंगा, 1 टाउ। 1 टाउ मीन्स 1 टाइम कांस्टेंट। तो बताओ मेरी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, क्यू इक्वल टू क्या बन जाएगा, क्यू नॉट 1 माइनस ई पावर क्या लिखूँ, टी की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा, टाउ। तो यानी कि ये 1 आ जाएगा, -1 आएगा इनफैक्ट। तो इसको मैं क्या लिखूँगा, क्यू इक्वल टू क्यू नोट 1 माइनस 1 बाई ई। ये एक्सपोनेंशियल होता है दोस्तों। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है अगर आपको पता हो तो बताओ। तो जब इसको सोल्व करेंगे ना दोस्तों पूरे को, तो क्यू इसकी वैल्यू होती है 2.71 ऐसी समथिंग वैल्यू होती है। तो इसकी वैल्यू बनेगी दोस्तों मैं लिख लेता हूँ 0.63 क्यू नोट और वीकेंस 0.63 CV। अब बताओ दोस्तों कितना चार्ज आ गया, ये मैक्सिमम चार्ज था दोस्तों। बताओ कितना चार्ज आ गया इन 1 टाइम कांस्टेंट कैपेसिटर के अक्रॉस, कितना चार्ज आ गया, 63%। उसमें टोटल चार्ज 63% चार्ज्ड विद रिस्पेक्ट टू द टोटल चार्ज। इसका मतलब ये ऐसे बनेगा ग्राफ इसका। पहले टाइम कांस्टेंट में कैपेसिटर कितना चार्ज हो चुका है, टोटल चार्ज का 63% वो चार्ज हो चुका है दोस्तों। अगर इधर चार्ज है इधर टाइम है, तो ये ग्राफ मेरा ऐसे आया था ना, जो मैंने आपको बताया था, ये मेरा ग्राफ आया था। तो बताओ कितना चार्ज हो गया वो, ये मेरा मैक्सिमम चार्ज था दोस्तों। तो कितना चार्ज हो गया वो टोटल चार्ज का कितना चार्ज हो गया, 63%। तो बताओ दोस्तों, यानी कि ऊपर चला जाएगा ये, यहाँ कहीं ले लेता हूँ मैं। चलो भाई, जब मेरा टी किसके बराबर था, टाउ के, तो ये चार्ज कितना आ जाएगा, 0.63 ऑफ CV। ये है दोस्तों पहला टाइम। अरे बोलो दोस्तों, इसको बोलते हैं चार्ज इन ए कैपेसिटर इन 1 टाइम कांस्टेंट। बेसिकली जो टाइम कांस्टेंट है वो हमें क्या बताता है, ये बताता है हाउ फास्ट ए कैपेसिटर चार्ज, और वी कैन से द रेट ऑफ चार्जिंग। भाई किस हिसाब से वो चार्ज कर रहा है। जिस भी कैपेसिटर का टाउ ज़्यादा होगा वो उतना ही स्लोली चार्ज होगा, और जितना कम होगा उतना वो फास्टली चार्ज होगा। क्या यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? अपनी स्क्रीन को पॉज करके इसको अच्छे से लिखो, आप थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। अब एक छोटी सी बात आप मुझे बताओ, ये तो चार्ज की इक्वेशन आ गई भाई किसी भी टाइम टी पे। अब दोस्तों एक बात बताओ, जब कैपेसिटर चार्ज होगा ना, तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी तो चार्ज होगा ना। जैसे कैपेसिटर में चार्ज वेरी करता है ना, ठीक उसी तरीके से उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी वेरी करेगा। कैसे वेरी करेगा, ध्यान से देखो। अब मैं निकालूंगा V एट एनी टाइम t, तो क्या लिखूं दोस्तों, Q एट एनी टाइम t बाई C। अब C तो कांस्टेंट है कैपेसिटर की। देखो ये डिपेंडेंसी यहाँ पे होल्ड करती है। अगर मेरा चार्ज टाइम का फंक्शन है ना, तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस भी चार्ज का फंक्शन होगा। और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, ठीक वैसे ही वेरी करेगा जैसे चार्ज वेरी कर रहा है। सर ये कैसे आएगा, तो देखो ध्यान से, क्यू की वैल्यू पुट कर दो भाई, कितनी वैल्यू है मैक्सिमम, CV 1 माइनस ई पावर टी बाई RC। मैं RC ही लेके चल रहा हूँ, बट RC का मुझे पता है कौन है, ये टाइम कांस्टेंट है। और डिवाइड बाई में C ने C को मार दिया। तो बताओ दोस्तों किसके इक्वल आ गया, V एट एनी टाइम t इक्वल टू क्या लिखूँ इसको, V नोट, इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। V ही ले लेता हूँ, 1 माइनस ET बाई RC, यह आ जाएगा दोस्तों। ठीक वैसे ही वोल्टेज भी वेरी करती है जैसे चार्ज वेरी करता है। कर लोगे ना इसको, बहुत अच्छी बात है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, चार्ज बता दिया। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, तो एनर्जी कितनी स्टोर करेगा वो, थर्ड पॉइंट है। जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो एक कॉमन सी बात बताओ आप, एनर्जी की अगर मैं बात करता हूँ तो एनर्जी किसके इक्वल होती है, Q² बाई 2C होती है ना।
अब सी तो कांस्टेंट है। अगर मेरा चार्ज टाइम के साथ वेरी करेगा तो बिल्कुल कोरस्पॉन्डिंगली एनर्जी भी क्या करेगी, टाइम के साथ वेरी करेगी। तो इसका मतलब ई एट टाइम टी क्या लिखने वाला हूँ मैं, क्यू स्क्वेयर एट एनी टाइम टी डिवाइड बाई 2c। अब वैल्यू पुट कर दो दोस्तों सिंपली। बताओ क्यू की वैल्यू क्या लिखूँ, मैं लिखूँगा क्यू नोट स्क्वेयर इनटू क्या लिखूँ दोस्तों, बताओ क्या वैल्यू बनेगी मेरी इसकी कंप्लीट की, 1 माइनस ई पावर क्या लिखूँ यहाँ पे, टी बाई आर सी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय क्या है मेरे पास और 2c है, ये मेरी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। अगर थोड़ा सा इसको सोल्व करता हूँ, क्यू नोट की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, सी स्क्वेयर वी स्क्वेयर के इक्वल आ जाएगी। और सी ने एक सी को मार दिया तो बताओ मेरी वैल्यू किसके इक्वल आ गई। देखो मेरी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, ई एट टाइम टी इक्वल टू हाफ, ऊपर सी है ऊपर ही वी स्क्वेयर है और 1 माइनस के ई टी बाई आर सी का होल स्क्वेयर है। तो देखो ध्यान से देखो आप, ये वाला फैक्टर देखो आप, अगर आपको ध्यान से दिखाई दे रहा है तो ये वाला फैक्टर कौन सा है, ये वाला फैक्टर मेरा v इज़ द फंक्शन ऑफ टाइम t है। तो इसका मतलब e एट फंक्शन ऑफ टाइम t इक्वल टू हाफ ऑफ c v इज़ द फंक्शन ऑफ टाइम t का स्क्वायर भी मैं लिख सकता हूँ, ये आ जाएगी दोस्तों। जैसे चार्ज वेरी कर रहा है v भी ऐसे ही वेरी करेगा और उसके साथ वो एनर्जी भी वेरी करेगी, बिल्कुल सही बात। अब एक बात बताओ यार मेरे को, चार्ज तो इंक्रीज कर रहा है लेकिन जो सर्किट में जो करंट है ना रजिस्टर के अक्रॉस वो तो घटेगा ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ चार्जिंग वो तो घट रहा है ना, डी क्यू बाई डी टी तो घट रहा है ना, क्यों भले ही बढ़ रहा हो आई घट रहा है, दिस इम्प्लाइज डी क्यू बाई डी टी भी घट रहा है। तो उसके लिए ग्राफ कैसा आएगा, अब मैं करंट के लिए बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ओके। इसको रिमूव कर रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को और फिर अपने दिमाग में कंपैरिजन करना है इन चीज़ों का। और प्लीज़ अगर मेरा तरीका आपको समझ में आ रहा है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज आई रियली नीड योर हेल्प। अपना साथ ऐसे ही बना के रखो, ठीक है, मैं आपको हारने नहीं दूंगा, आई प्रोमिस यू। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और जो भी नीडी बच्चे हैं वहाँ तक मुझे पहुँचाइए प्लीज़, ओके। चलो तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ आई किसके इक्वल होता है, डी क्यू बाई डी टी। अब करंट घटेगा तो ये भी तो घटेगा ना, तो इसका मतलब मैं इसको क्या लिखूँ दोस्तों, बताओ मेरी वैल्यू किसके इक्वल आएगी। इसकी वैल्यू मेरी किसके इक्वल आई थी, मैंने बोला था आपको किसके इक्वल था, सी वी माइनस क्यू डिवाइड बाई आर सी, ये वैल्यू आई थी ना दोस्तों। तो बता दो फिर मेरी वैल्यू किसके इक्वल आएगी यहाँ पे, आई इक्वल टू सी वी माइनस क्यू इज़ द फंक्शन ऑफ टाइम टी है, अगर आई इज़ द फंक्शन ऑफ टाइम टी है तो क्या लिखूँ, सी वी माइनस क्यू इज़ द फंक्शन ऑफ टाइम टी, क्या लिखूँ सी वी इंटू 1 माइनस ई पावर टी माइनस आर सी डिवाइड बाई आर सी। अब बताओ, अब इसकी जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा ना दोस्तों तो किसके इक्वल आ गया, सी वी माइनस सी वी प्लस सी वी ई पावर माइनस टी बाई आर सी डिवाइड बाई आर सी। सी वी ने सी वी को मार दिया, आई इज़ द फंक्शन ऑफ टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, और यहाँ पे क्या बच गया, सी वी, सी ने सी को मार दिया तो वी बाई आर आ गया, ई पावर माइनस टी बाई आर सी। बताओ दोस्तों ये वैल्यू है मेरी किसके इक्वल, डी क्यू बाई डी टी, यह आ जाएगा। इसको बोलते हैं रेट ऑफ चार्जिंग, वो तो घटेगा ना दोस्तों समय के साथ। चलो तो बताओ फिर यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, ये मेरा मैक्सिमम आ जाएगा, ये मैक्सिमम करंट है। तो बताओ ये कैसे वेरी कर रहा है, देखो ध्यान से, जब मेरा टाइम जीरो था ना, जब मेरा टाइम जीरो था तो कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज तो जीरो था बट करंट तो मैक्सिमम था ना। तो देखो यहाँ पे जब टाइम को जीरो पुट करोगे ई की पावर 0 1 होती है तो आई की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, वी बाई आर दैट इज इक्वल टू आई नोट, मैक्सिमम वैल्यू, बिल्कुल सही बात है। और जब मेरा टाइम कितना हो जाएगा इन्फिनिटी, ए की पावर माइनस इन्फिनिटी 0, द होल फैक्टर विल बिकम 0, आई की वैल्यू 0 आ जाएगी। बताओ दोस्तों, और इसके लिए चार्ज कितना आया था, जब करंट मैक्सिमम चार्ज 0, करंट 0 क्यों मैक्सिमम। लगता है तुम्हें कुछ कुछ बात समझ में आ रही है ना, अरे भाई चार्ज बढ़ेगा तो करंट तो कम होगा ना दोस्तों, ये आ जाएगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनाऊँ आपको, इसका ग्राफ कैसे बना के बताऊँ मैं, इधर ही देख लो आप, इसका ग्राफ ऐसे आएगा दोस्तों, ये किसके लिए है, ये आई के लिए है, आई किसका फंक्शन है, टी का, और ये इधर कौन है, टाइम। तो बताओ जब टाइम 0 था तो करंट कितना था, मैक्सिमम था, कितना मैक्सिमम, वी बाई आर था जब टाइम 0 था। तो ये भी कैसे वेरी कर रहा है, एक्सपोनेंशियली वेरी कर रहा है, इसका मतलब ये भी ऐसे आ जाएगा दोस्तों, बोलो भाई, ये
मान लो टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। अब एक छोटी सी बात बताओ आप, इसी में आपको बताने वाला हूँ। जैसे मैंने चार्ज निकाला था ना, कितने पे, 1 टाइम कांस्टेंट पे, ऐसे में करंट भी निकाल सकता हूँ। दोस्तों देखो, 1 टाइम कांस्टेंट पे कैपेसिटर में चार्ज कितना है, कैपेसिटर कितना चार्ज हो चुका है, 63%। तो फिर करंट कितना बच गया उसमें, 37%। बोलो दोस्तों। तो पहले टाइम कांस्टेंट में अगर कैपेसिटर में चार्ज आता है 63% ऑफ टोटल चार्ज, तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम का कितना बच जाएगा, 37%। यानी कि अगर मैं ग्राफ आपको बना के दिखाता हूँ तो ध्यान से देखना, मैं बात कर रहा हूँ 1 टाइम कांस्टेंट में, ठीक है। टी की वैल्यू क्या ले लेता हूँ मैं, टाउ, दैट इज इक्वल टू आर सी। तो बताओ मेरा आई की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, वी बाई आर। मैक्सिमम जो बी मेरा करंट है, क्या लिखो यहाँ पे, ई की पावर किसके इक्वल आ जाएगी, -1। तो यानी कि यह आ जाएगा आई नोट बाई ई। इसको जब सोल्व करेंगे तो 0.37 वी बाई आर। तो बताओ किसके इक्वल आ गया, आई एट टाइम टी कितना बच गया, 37% ऑफ आई मैक्स। मैक्सिमम करंट का कितना बच गया दोस्तों, 37% बच जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है, ये जो मेरा ग्राफ है वो यहाँ पे आ जाएगा। ये कितना है, 0.37 ऑफ किसका, वी बाई आर का। और ये टी किसके इक्वल आ जाएगा, टाइम कांस्टेंट। ज़रा मैच करके देखो दिमाग में एक बार क्या चल रहा है चार्ज और करंट को लेके, ठीक है। अपनी स्क्रीन को पॉज करके मेरी एक एक बात को ध्यान से सुना करो आप, ठीक है। अपनी स्क्रीन को पॉज करके इसको लिखो, थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ मैं, ओके दोस्तों, बिल्कुल। हाँ जी दोस्तों, ये हमारे डिस्कशन का लास्ट पार्ट रहेगा। अब हम बात करते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का मतलब, अब मान लो टाइम 0 पे कैपेसिटर मेरे पास था स्टेडी स्टेट में फुली चार्ज्ड, ठीक है, CV यानी कि V वोल्ट से चार्ज कर रखा है। स्विच मेरा ओपन है और R रजिस्टर, जैसे ही मैंने स्विच को क्लोज़ किया तो अब बताओ चार्ज मैक्सिमम है बट करंट तो 0 है। अब जैसे ही मैंने स्विच को क्लोज किया, कैपेसिटर स्टार्ट डिस्चार्जिंग, क्योंकि सर्किट में जो करंट है वो यही डिस्चार्ज होकर फ्लो करवाएगा, और जो चार्ज है अक्रॉस द प्लेट वो घटना शुरू हो जाएगा। अब वो कैसे डिस्चार्ज करता है, वो भी एकदम से वेरी नहीं करता ना। कैपेसिटर का चार्ज इंस्टेंटेनियसली और सडनली कभी भी वेरी नहीं करता दोस्तों। अगर उसके रास्ते में रजिस्टर रखा हुआ है तो वेरी करेगा धीरे धीरे, चार्ज होगा धीरे धीरे, एकदम से कभी कुछ नहीं होने वाला, ओके। तो बताओ फिर यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे निकालूँ करंट के लिए इक्वेशन, तो मुझे लगाना पड़ेगा KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किसी भी क्लोज लूप में एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑल पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल टू 0। मतलब अगर मैं यहाँ से चलता हूँ ऐसे 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 ऐसे, तो बताओ हाई से लो, लो से हाई, ऐसे ऐसे जा रहा हूँ, हाई से लो, लो से हाई, घट रहा हूँ कि बढ़ रहा हूँ, सर अब तो घट रहे हो, तो -KQ/C। अब इधर आया करंट कितना, आई ड्रॉप कितना, IR। अब ये माइनस ये प्लस। वैसे भी क्या लिखूँ यहाँ पे, मैं लिखूँगा यहाँ पे करंट फ्लो करता है हायर से लोअर। बताओ दोस्तों, तो करंट कैसे फ्लो करेगा इसमें, बताओ दोस्तों, किसके इक्वल आएगी करंट की वैल्यू मेरी, बताओ करंट की वैल्यू मेरी किसके इक्वल आएगी। ये प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस। करंट ऐसे नहीं फ्लो करेगा, ऐसे चार्ज आएगा, करंट फ्लो करेगा ऐसे ऐसे आई। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, हम ऐसे आ रहे हैं तो हाई से लो क्या घटे बढ़े, बढ़ेंगे, तो प्लस IR इक्वल टू 0। तो बताओ दोस्तों किसके इक्वल आ गया, IR किसके इक्वल आ गया, Q/C के इक्वल आ गया। IR किसके इक्वल आ गया, Q/C के। तो I किसके इक्वल आ जाएगा, I इक्वल टू बनेगा Q/RC। और I को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिखूँगा dQ/dt। बस सिंपली सोल्व कर लो, dQ/Q इक्वल टू क्या लिखूँ, dt/RC। तो किसके इक्वल वैल्यू आ जाएगी मेरी, जल्दी बताओ। और वैसे भी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ये वही वैल्यू कैसी आएगी दोस्तों, चार्ज ऐसे फ्लो करेगा तो ये तो फिर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है मेरी, बट चार्ज तो वो नेगेटिव में वेरी करता है। तो यहाँ पे मेरे पास इसका मतलब ये ऐसे ही आएगा, ये माइनस है ये प्लस, ये भी मेरा माइनस ही आएगा दोस्तों। ये माइनस आएगा तो यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा मेरे को, माइनस। और वैसे भी एक बात बताऊँ मैं आपको, ये जो है ना, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं थी, ऐसे ही मान लो इसको, प्लस माइनस, ठीक है, ये प्लस है। एक्चुअली बात पता है क्या है, ठीक है, ये आई अब की बार जो dQ/dt है ना,
वो बढ़ रहा है, लेकिन जो चार्ज है वो तो घट रहा है ना। चार्ज जो कैपेसिटर के अक्रॉस विद रिस्पेक्ट है वो तो घटेगा ना, इसलिए मैंने इसको माइनस साइन लगा दिया यहाँ पे नेगेटिव के साथ। तो क्या लिखूँ दोस्तों, ये माइनस साइन क्यों लगाया मैंने, क्योंकि समय के साथ कैपेसिटर के अक्रॉस जो चार्ज है वो घट रहा है। अब चार्ज घटेगा तो मैं क्या लिखूँ बताओ, ऑन इंटीग्रेशन। बताओ अब जब मेरा टाइम 0 था तो मेरे पास चार्ज कितना था, मैक्सिमम चार्ज था क्यू नोट। टाइम कितना हो जाएगा इन्फिनिटी, तो मेरा चार्ज कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या लिखूँ दोस्तों, माइनस ऑफ लॉगरिथम ऑफ क्या बन गया है, क्यू। बोलो दोस्तों, और मेरी लिमिट क्या आ जाएगी, 0 से क्यू नोट इक्वल टू क्या लिखूँ दोस्तों, आर सी को मैंने बाहर निकाल दिया, डी टी का बन गया टी, और 0 से क्या आ जाएगा, बल्कि मैं तो इसको टी के लिए ही सोल्व कर रहा हूँ फिलहाल। तो बताओ किसके इक्वल आ जाएगा ये क्या लिखूँ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, नेगेटिव को मैंने इधर भेज दिया दोस्तों, तो मेरी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, मेरी क्यू की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, क्यू इक्वल टू बनेगा क्यू नोट ई पावर माइनस के टी बाय आर सी। ये वैल्यू आ जाएगी दोस्तों मेरे चार्ज की। ठीक है, इसको जब सोल्व करोगे आप तो ये मेरी वैल्यू आ जाएगी। अब बताओ जब मेरा टाइम 0 था तो मेरे क्यू की वैल्यू कितनी थी, क्यू नोट इक्वल टू सी वी, बिल्कुल। और जब टाइम मेरा कितना हो जाएगा इन्फिनिटी, तब चार्ज मेरा कितना हो जाएगा, 0। अभी बताओ, अभी जब कैपेसिटर डिस्चार्ज कर रहा है तो चार्ज कैसे वेरी कर रहा है, सर एक्सपोनेंशियली वेरी कर रहा है। तो एक्सपोनेंशियली के लिए क्या लिखूँ मैं, एक्सपोनेंशियली के लिए मैं क्या लिखूँगा दोस्तों, सेम ग्राफ आएगा, इधर टाइम है इधर क्यू है। अब बताओ जब मेरा टाइम 0 था तो मेरा चार्ज कितना था, मेरा था चार्ज सी वी के इक्वल, और ये एक्सपोनेंशियली ऐसे वेरी करेगा दोस्तों। तो बताओ ये, ठीक है, तो ये मेरा एक्सपोनेंशियली वेरी कर रहा है, क्यू एट टाइम टी इक्वल टू क्यू नोट ई पावर माइनस टी बाई आर सी। ये आ गया दोस्तों। अब बात आती है वही उसी टाइम कांस्टेंट के लिए, बाकी सारे पैरामीटर सेम चलेंगे दोस्तों। जब मेरा टी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, आर सी, यानी कि वन टाइम कांस्टेंट की बात कर रहा हूँ, वन टाइम कांस्टेंट। तो वन टाइम कांस्टेंट में जब इसको आप पुट करोगे ना तो क्यू एट टी किसके इक्वल आ जाएगा, 0.37 ऑफ क्यू नोट आ जाएगा, यानी कि 37% ये डिस्चार्ज हो चुका होगा पहले टाइम में। तो अगर ये टी की वैल्यू क्या रखता हूँ मैंने इसी में बता दिया आपको, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.37 ऑफ सी वी, ये आ जाएगा दोस्तों। ये लो चार्ज के लिए बात कर ली मैंने, चार्ज कैसे वेरी कर रहा है और वन टाइम कांस्टेंट में कितना चार्ज, कितना डिस्चार्ज हो जाएगा वो। ठीक है, अब बात करते हैं करंट के लिए। अब एक छोटी सी बात बताओ, तो करंट के लिए इक्वेशन किसके इक्वल आ जाएगी, करंट के लिए इक्वेशन एक बार अपनी स्क्रीन को पॉज करो दोस्तों अच्छे से। अब मैं बात कर रहा था करंट के लिए इक्वेशन, तो एक बात बताओ, क्यू की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, क्यू नोट ई पावर माइनस टी बाई आर सी। अब चार्ज से मुझे करंट बनाना है ना, तो मैं इसका डेरिवेटिव कर दूंगा। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा डी क्यू बाई डी टी, तो ये किसके इक्वल है, तो बाहर है ना कॉन्स्टेंट, तो डी बाई डी टी किसके लिए, ई पावर माइनस टी बाई आर सी। तो ये तो मेरा करंट बन गया किसी टाइम टी के लिए। ये कितना है सर, ये तो सी वी है। अब बताओ क्या लिखूं दोस्तों, ई की पावर ऐसे की ऐसे रहेगी और नीचे कितना आ जाएगा, अगर ये डेरिवेटिव है तो किसके इक्वल वैल्यू आएगी, ये आ जाएगी, यानी कि 1/RC आ जाएगा नेगेटिव के साथ। तो क्या लिखूं दोस्तों मैं इसको यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, आई इज़ द फंक्शन ऑफ टाइम टी किसके इक्वल आ गया, ये बनेगा, सी ने सी को मार दिया, V/R ई पावर माइनस टी बाई आर सी, ये वैल्यू आ जाएगी दोस्तों इसकी। ठीक है, अब ये मेरा क्या है, मैक्सिमम करंट है आई नोट, तो आई इज़ द फंक्शन ऑफ टाइम टी आई नोट ई पावर माइनस टी बाई आर सी। तो बताओ दोस्तों इसके लिए भी क्या आ जाएगा, अब जब मेरा आई कितना था, किसके इक्वल वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, ये जब मेरा आई कितना था, जब मेरा टाइम 0 था तो मेरा करंट कितना था, करंट मेरा यहाँ पे जब टाइम 0 था इस वाली कंडीशन में, तो मेरा टाइम 0 पे तो करंट 0 होना चाहिए। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एक मिनट अपनी स्क्रीन को पॉज करना दोस्तों। हाँ ठीक है दोस्तों, जब मेरा टाइम, जब मैं कैपेसिटर के चार्जिंग की बात कर रहा हूँ ना इनिशियल टाइम के लिए, टाइम 0 पे आई मेरा किसके इक्वल है, V/R। जब टाइम मेरा कितना हो जाएगा इन्फिनिटी, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका ग्राफ ऐसे वेरी करेगा दोस्तों, ये टी, ये मान लो आई है, तो इसका ग्राफ भी ये तो ऐसे ही, दोनों केस में ऐसे ही वेरी करता है दोस्तों ये तो बताओ जब इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ये V/R है, एक्सपोनेंशियली वेरी करता है। जब मेरे टाइम की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, टाइम कांस्टेंट के इक्वल,
तब मेरा चार्ज किसके करंट किसके इक्वल आ जाएगा 0.37 ऑफ V/R किस टाइम पे T/टाउ पे। ये दोस्तों ये था भाई मेरा चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, नेक्स्ट टाइम बड़े शानदार न्यूमेरिकल लेके आ रहा हूँ मैं आपके सामने, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को ज़रा से ज़रा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। ये जो करंट की बात करी ना मैंने टाइम जीरो, ये टाइम वो इनिशियल वाला टाइम काउंट होता है दोस्तों। टाइम जीरो पे कैपेसिटर में जो चार्ज तो जीरो होता है, लेकिन करंट होता है वो तो मैक्सिमम होगा ना। ठीक है ना, तो करंट का टाइम के साथ वेरिएशन हमेशा यही रहेगा। और फर्स्ट टाइम कांस्टेंट में करंट है वो कितना कम हो जाएगा 37% ऑफ मैक्सिमम करंट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने एक एक बात को बड़े अच्छे तरीके से आपको समझाया, तो प्लीज़ अपना साथ ऐसे ही बना के रखना। थैंक यू सो मच।